Hello students of class 7th subject science, and today we are going to learn chapter 7 weather, climate and adaptation in animals. आज हम चैप्टर 7 में वेदर, क्लाइमेट और एडेप्टेशन इन एनिमल्स पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ वेदर। वेदर क्या होता है? वेदर मतलब मौसम। जैसा कि आप देखते हो मौसम दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। अभी धूप है, थोड़ी देर में बारिश हो जाती है, एकदम से बादल आ जाते हैं। तो वेदर, मौसम जो होता है इन सब पे डिपेंड करता है। वेदर इज़ डिफाइंड एट द स्टेट कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन टर्म्स ऑफ ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा। यानी वेदर दिन प्रतिदिन जो कोई भी पर्टिकुलर प्लेस है, पर्टिकुलर टाइम है, उसकी जो कंडीशन को जो हमें बताता है, प्रतिदिन चेंज होती रहती है। वो ह्यूमिडिटी की वजह से, क्लाउडीनेस, बादल आ जाते हैं, टेम्परेचर, हवा, इसकी वजह से जब मौसम बदलता है जिसे हम वेदर कहते हैं। वेदर में चेंज फ्रॉम आवर टू आवर और डे टू डे। वेदर घंटे में भी बदल सकता है, दिन में भी कई बार बदलता है। इट में इवन चेंज फ्रॉम सीज़न टू सीज़न। वेदर इज़ डिफरेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में वेदर अलग अलग होता है। पीपल हु स्टडी एंड रिकॉर्ड वेदर आर कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट। जो लोग वेदर के रिकॉर्ड करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं उन्हें मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। द स्टडी ऑफ वेदर इज़ कॉल्ड मेट्रोलॉजी, और वेदर की स्टडी को हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। व्हाट इज़ वेदर फॉरकास्टिंग? वेदर फॉरकास्टिंग क्या होता है? यानी कि जो हमें मौसम के बारे में पूर्वानुमान देते हैं, यानी पहले से मौसम अच्छा है या ख़राब है इसके बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें हम उसे हम वेदर फॉरकास्टिंग कहते हैं। वेदरमैन टू सर्टेन एक्सटेंट कैन प्रिडिक्ट और एस्टिमेट व्हाट इज़ द वेदर विल बी लाइक इन द नियर फ्यूचर। यानी फ्यूचर में वेदर कैसा होगा, मौसम कैसा होगा, जो ये हमें बताता है, उसे हम वेदर फॉरकास्टिंग बोलते हैं। वेदर फॉरकास्टिंग से हमें क्या फ़ायदा होता है? वेदर फॉरकास्टिंग अलाउज पीपल टू प्रिपेयर फॉर बैड वेदर। ये लोगों को बैड वेदर के लिए पहले से प्रिपेयर कर देता है। इज़ हेल्पफुल टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये लाइफ और प्रॉपर्टी की हेल्प कर देता है। अगर हमें पहले से मौसम की जानकारी होती है तो हम उससे बचने के पहले से सुरक्षा या उपाय कर लेते हैं। इज़ हेल्पफुल टू प्लान एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ वेदर। अब वेदर को कौन कौन से एलिमेंट्स अफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर। वेदर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर सनलाइट जैसे बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी पड़ती है तो उस दिन टेम्परेचर हाई हो जाता है। ह्यूमिडिटी, वेदर ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी मतलब कि जैसे बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है, नमी हो जाती है, तो उस दिन ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। रेनफॉल, इट ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर। रेनफॉल होने से टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इट इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। रेनफॉल को एक इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है जिसे हम रेन गेज कहते हैं। वेदर विंड स्पीड पे भी डिपेंड करता है, एज इट कैरीज मॉइस्चर एंड हीट विद इट। वे जब हवा बहुत तेज चलती तो अपने साथ मॉइस्चर और हीट लेकर आती। क्लाइमेट। Climate of a place is defined as the average weather condition at a particular place over a long period of time, say 25 to 30 year or more. Climate जब एक जैसा मौसम बहुत लंबे समय तक रहता है, किसी भी जगह का एक जैसा मौसम जब लंबे समय तक रहता है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। जैसे कि 25 to 30 ईयर्स तक एक जैसा मौसम होता है, वो वहाँ का क्लाइमेट कहलाता है। जैसे कश्मीर बहुत ठंडा है तो कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है? कोल्ड क्लाइमेट है। फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट। अब क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? लैटिट्यूड, यानी इक्वेटर से जो डिस्टेंस होता है, जो जगह इक्वेटर के पास होती हैं वो मोर सनलाइट रिसीव करती है, वो बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी को रिसीव करती है, इसलिए वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और जो इक्वेटर से दूर होते हैं वो लेस सनलाइट रिसीव करते हैं, वहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है, तो इसीलिए वहाँ पर मौसम हमेशा ठंडा रहता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी। क्लाइमेट
जो है क्लाइमेट को अफेक्ट करता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से किसी भी जगह की दूरी। एल्टीट्यूड और हाइट अबव द सी लेवल, समुद्र से जो ऊंचाई है वो कितनी ज़्यादा दूर है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं टेम्परेचर डाउन होता जाता है और वहाँ पर ठंडा हो जाता है। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, क्लाइमेट ह्यूमिडिटी और रेनफॉल पे भी डिपेंड करता है।